वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। चैप्टर 2 क्या नाम है इसका? फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो आइडियाज में हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, कुछ आइडिया है इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? नहीं पता, चलो पढ़ते हैं फिर। बेसिकली इन दो वर्ड का मीनिंग मैं से थोड़ा आगे जाके डिफाइन करूंगा। सर इनका मतलब क्या है फिजिकल क्वांटिटीज से? मेजरमेंट का मतलब मैं आपको बता दूं। फिजिकल क्वांटिटीज से इनका मतलब क्या है यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। मेजरमेंट मतलब क्या होता है? किसी चीज को मेजर करना, मापना। किसी चीज को मापना, ठीक है, चाहे वेट हो चाहे लेंथ हो, तो कुछ भी चीज उसको मापते हैं ना, उसको बोलते हैं मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करें डेंसिटी से। क्या लिखा हुआ है डेंसिटी के अंदर? डेंसिटी के बारे में कोई आइडिया है? नहीं होगा ना। ठीक है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी। ठीक है, each body has a certain mass and a definite volume. The volume occupied by body increases if its mass increases. Similarly, the mass of body increases on increasing its value. ठीक है सर, क्या कहा इन्होंने यहाँ तक? इन्होंने यहाँ तक क्या कहा? वो कहता है कोई भी बॉडी हो, बॉडी का मतलब मैं दोबारा से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। लिख लो कहीं पर बॉडी का मतलब क्या, लिख लो बॉडी का मतलब। मैं लिखवा नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ केवल। बॉडी मीन्स एनी ऑब्जेक्ट। बॉडी मीन्स एनी ऑब्जेक्ट। बॉडी मीन्स एनी ऑब्जेक्ट like human beings और नॉन लिविंग थिंग्स। ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी हो सकती हैं, नॉन लिविंग भी हो सकती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, चाहे इंसान ले लो, चाहे प्लास्टिक का कार्ड ले लो, कुछ भी चीज ले लो। ठीक है, फिर कह रहा है इट हैज सर्टेन मास। इसके पास सर्टेन मास होता है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। चार वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक सर्टेन और डेफिनेट। सर्टेन मतलब पक्का, श्योर। सर्टेन मतलब क्या होता है? पक्का, श्योर। लिख लो इसको भी, श्योर जो डिफाइंड होता है। श्योर बोलो से इसको भी डिफाइंड बोल दो, डेफिनेट, है ना। यानी ये दोनों वर्ड तो एक जैसे हैं, दोनों वर्ड तो एक जैसे हैं। अब बताते हैं मास पर वॉल्यूम पे। तो लिखो मास का मतलब क्या होता है? बताने कितनी ज़्यादा आपको बता चुका है डिफरेंस। मास क्या होता है? लिखो मास की जगह पे। मास का आपको प्रॉपर डेफिनेशन दिखा रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं अपनी लैंग्वेज में लिखाऊंगा, है ना। चलो चलिए ना, थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, मास का मतलब लिखो।
लिखो मास का लिखो, मास इज द amount of matter amount of matter in an object और बॉडी लिख लो स्लैश करके, in an object स्लैश बॉडी, in an object स्लैश बॉडी है ना, that is quantity of matter, that is quantity of matter in a body यानी मास मतलब क्या होता है, तो बॉडी के अंदर कितने मैटर है, बॉडी के अंदर कितने मैटर है, हमारी बॉडी जो होती है बहुत सारे मैटर से मिलकर बनी होती है ना, तो इस मैटर और सब मैटर कैसे बनता है, मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, एटम से, तो सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी चीज़ें होती है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितने ज़्यादा वो है मैटर, अगर मैटर ज़्यादा है तो हमारी बॉडी का मास ज़्यादा है, अगर मैटर कम है तो हमारी बॉडी का मास कम है, ठीक है, इसको बोलते हैं मास। एक थर्ड ऑर्डर होता है वेट, कंफ्यूजन होता है इसको भी लिख लो, वेट क्या होता है, वेट लिखो वेट मीन्स फोर्स, वेट मीन्स फोर्स, वेट मीन्स फोर्स applied on a body by gravity लिख लिया आपने दोनों का, नहीं लिखा तो वीडियो बैक करके दोनों का मैंने सेशन नहीं करवा रहा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा मैं, है ना। तो मास मतलब मैंने क्या बताया था, अमाउंट ऑफ मैटर, अब वेट मतलब क्या फोर्स, एक जगह पर अमाउंट और एक जगह पर फोर्स, मतलब क्या है, कोई भी ले लेते हैं, ये एक इंसान है, ये कैसा इंसान है, अब है एक इंसान है, अब कैसा कैसा क्या होता है, अब एक इंसान है, ठीक है, इसके अंदर ना मैंने बोल दिया आपसे, अब कैसा है ये छोड़ो, अभी मैंने इसके अंदर नंबर ऑफ मैटर से अमाउंट ऑफ मैटर है ना, अमाउंट ऑफ मैटर जो है इसके अंदर, अमाउंट ऑफ मैटर वो 50 kg है, आपने कैसे ना कैसे मेजर कर लिया, जैसे भी क्या बात की बात है, अभी हमने बोला इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो क्या 50 kg है, ठीक है, फिर मैंने बोला लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसकी बॉडी का लगता है, इसकी बॉडी जमीन पर खड़ी हुई, तो ऊपर से फोर्स भी तो लग रहा है, तभी तो जमीन पर खड़ी हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होता तो ये लड़का हवा में उड़ रहा होता, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इसकी बॉडी लगा रही है, फोर्स इसकी बॉडी लगा रही है, फोर्स अप्लाइड, तो ये बॉडी जो फोर्स लगा रही है वो सपोज लगा रही है 40 न्यूटन, तो यहाँ पे क्या वेट है क्या मास है, अगर ये आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे, जहाँ पर अमाउंट ऑफ मैटर निकलता है उसको बोलते हैं मास, इसको वेट नहीं बोलते, हम बोलते 50 kg आपके अंदर वेट है, वो गलत बोलते हैं, ये मास होता है, 50 kg क्या होता है, वेट, मास होता है, मैंने आपको बोला था कि जनरली मास और वेट सेम डिफाइन करते हैं, पर रियल में देखें तो उनके अंदर डिफरेंस होता है, जो कि फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उनके बीच का डिफरेंस रियल में डिफरेंस होता है, पर जनरली लाइफ में हम क्या करते हैं, एक जैसे यूज करते हैं, जो कि गलत है,
बस हम कर लेते हैं कि अब लोग तो लेमैन है ना, अब उनको तो उतनी अच्छी साइंस आती नहीं है, तो इसी तरह से हम यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों सेम होते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं सेम डिफरेंट होता है। और जो ये होता है न्यूटन वाला, इसको बोलते हैं वेट। इसको हम क्या बोलते हैं? वेट। लिख लेना एग्जाम्पल में इसको भी, वोकेबलरी जहाँ पे लिख रहे हो उसी के नीचे एग्जाम्पल बना के लिख लेना। वीडियो पॉज करो और नोट कर लो। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हर एक बॉडी का जो वेट होता है वो भी सर्टेन होता है, और क्या आपकी बॉडी का जो वेट है वो सर्टेन है ना? ये थोड़ी है कि हर मिनट में चेंज होता रहता है, नहीं ना, सर्टेन है। फोर्स अप्लाइड, जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी बॉडी पे लगा रही है वो डिफाइंड है, ये नहीं कि हर सेकंड में बदलता रहे, हर सेकंड में बदलता रहे। ठीक है, ये बदलेगा नहीं। तो वो कह रही चीज़ फिक्स है, चीज़ें क्या है? ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी क्या है? डिफाइंड है। फिर कह रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है कि वॉल्यूम भी डिफाइंड है, मास तो डिफाइंड है ही है, वॉल्यूम भी डिफाइंड है ही, मास तो डिफाइंड है ही है, वॉल्यूम भी डिफाइंड है। वॉल्यूम का मीनिंग में ऐसे ही बता दे रहा हूँ, डिफाइन चैप्टर में काफी बार आ चुका है। कोई चीज़ कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है, कोई चीज़ कितनी जगह ऑक्यूपाई, टू ऑक्यूपाई द प्लेस, टू ऑक्यूपाई द प्लेस। लिख लो बेसिस सेल वॉल्यूम का मीनिंग, लिख लो मीनिंग वॉल्यूम का। अपन को याद कर चलो ज़्यादा बेटर रहेगा, हर बार में लिखवाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, और मैं हर बार लिखवाऊंगा भी नहीं। वॉल्यूम का लिखो कैपेसिटी टू ऑक्यूपाई प्लेस, कैपेसिटी टू ऑक्यूपाई प्लेस, तो उसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम। अब एक सिंपल सी लैंग्वेज चीज़ मेरे को बताओ, ये इंसान है, अब इसका वेट 50 kg, अब इसका वेट क्या है? 50 kg, सॉरी इसका मास, सॉरी गलत बोल गया मैं, हाँ गलत बोल गया मैं। इसका मास अभी तो क्या है? 50 kg है, अभी क्या है? 50 kg अभी। तभी इंसान ऐसा दिखता है, तभी इंसान ऐसा दिखता है। ठीक है, और तब जाकर ये थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तब जाकर थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी अभी जो इसका वॉल्यूम है वो थोड़ा अलग है। अभी ये जैसा है, अभी ये सपोज करो थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, 2 मीटर 3 मीटर की खड़े होने में। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद ना, कुछ टाइम बाद इसका जो वेट है वो 50 की जगह सॉरी 150 हो जाता है। कुछ टाइम बाद इसका वेट है 50 की जगह, 50 kg की जगह 150 kg हो जाता है। तब क्या दिखेगा? इंसान कैसे दिखेगा? ऐसे ही दिखेगा, या सर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा? बताओ, एक इंसान है जो 50 kg मास कैरी करते हैं, एक इंसान का 150 है, तो दोनों सेम दिखाई देंगे या दोनों में डिफरेंस होगा? बताओ, गुस्से से दिख रहा है तो इसका दिया दिया, तो ये था, ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा, ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा था, तब उसको ऑक्यूपाई कर रहा था ये 2 मीटर की जगह। ठीक है, लेकिन इसको खड़े होने के लिए तो 4 मीटर की जगह चाहिए, उससे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा जगह चाहिए, नहीं चाहिए? तो जैसे इसका मास बढ़ा, कि इसका वॉल्यूम बढ़ा नहीं बढ़ा, यानी इसकी जगह ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी बढ़ी नहीं बढ़ी? जैसे इसका मास बढ़ा, इसका जगह ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी। या फिर मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, तो जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ा, जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ा वैसे इसका मास भी बढ़ गया। बात दोनों को मैं घुमा के उल्टा करके कह सकता हूँ ना? कह सकता हूँ, नहीं कह सकता? कह सकता हूँ। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब एक बार आप ये पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ के देख लो खुद से, यहाँ तक एक बार खुद पढ़ के देखो, मैंने समझा दिया, और इससे ज़्यादा मैं क्या कर पाऊँगा? ठीक है, पढ़ लिया आपने?
तो वही लिखा हुआ है, हर बॉडी का जो है मास क्या होता है, मास ऑफ वॉल्यूम का डिफाइंड होता है। और अगर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय बॉडी इंक्रीजेस, अगर किसी बॉडी का वॉल्यूम बढ़ता है तो वो कब बढ़ेगा, इफ इट्स मास इंक्रीज, अगर उसका मास बढ़ेगा तब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मास तब इंक्रीज होगा जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, वही वाली बात है। फिर कह रहा है फर्दर इट इज फाउंड दैट, फर्दर इट इज फाउंड दैट, रिकॉर्ड हो रहा है। फर्दर इट इज फाउंड दैट, क्या आगे और भी कुछ पाया गया, आगे कुछ और रिसर्च उन्होंने किया, आगे कुछ और उन्होंने फैक्ट ऑब्जर्व किए हैं। क्या इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट वॉल्यूम, वो कह रहा है, क्या कह रहा है वो, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जितना मैं मार्क कर रहा हूँ उतना ही पढ़ना, आगे पीछे कुछ मत पढ़ना, ठीक है। कभी कभी सब्सटेंसेस डिफरेंट होते हैं, सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डिफरेंट होती हैं, यानी चीज़ें अलग अलग होती हैं, ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। और उन ऑब्जेक्ट के जो मास होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, मास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सर अगर मास अगर दोनों के सेम सेम है तो वॉल्यूम भी सेम सेम होने चाहिए ना, ऐसा जरूरी नहीं है, उनके वॉल्यूम डिफरेंट हो सकते हैं, उनके वॉल्यूम डिफरेंट हो सकते हैं, उनके वॉल्यूम डिफरेंट हो सकते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ो, आगे क्वेश्चन पढ़ो। फिर उन्होंने क्या बोला कि सब्सटेंस डिफरेंट हो सकते हैं, सब्सटेंस डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, हाँ, जिनके वॉल्यूम भी सेम हो सकते हैं, जिनके वॉल्यूम भी सेम हो सकते हैं, जिनके वॉल्यूम भी सेम हो सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम सेम होने का मतलब ये नहीं कि मास भी सेम हो, मास भी सेम हो, मास डिफरेंट हो सकता है, मास डिफरेंट हो सकता है। ये दो चीज़ें उन्होंने बोली हैं, ये दो चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ ज़रा, ये चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल से लिखवाता हूँ ज़रा, हो सके एग्जाम्पल भी आप नोट करते जाया करो, ईजी रहता है समझने के लिए। आप लिख सकते हो कि बुक में पेज, बुक में .1 और .2 का पेज नंबर 20 पे है, ये सर ने एग्जाम्पल नोट करवाया है, तो लिख सकते हो, ठीक है। मैं तो ग्राफ ले रहा हूँ यहाँ पे, तो आप ब्लैक पेंसिल से नोट कर रहा हूँ, ग्रे से, ठीक है। ठीक है, क्या कह रहा है, कभी कभी क्या होता है, दो चीज़ें अलग अलग हैं, दो चीज़ें अलग अलग हैं, दो मैटर हैं। सपोज करो सब्सटेंस मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़, इंसान भी हो सकता है, ठीक है, और कोई चीज़ भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे चीज़ देता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे चीज़ देता हूँ कोई भी, ठीक है। अब वहाँ पे लिखा क्या है कि हो सकता है दो चीज़ों का मास तो डिफरेंस सेम हो लेकिन वॉल्यूम डिफरेंट हो, मास सेम हो वॉल्यूम डिफरेंट हो, यानी दो चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें क्या है पता नहीं, मैं चीज़ों के बस अभी नाम बता रहा हूँ आपको। एक चीज़ ए है, एक चीज़ बी है, एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है, ठीक है। इसका जो मास है ना, इसका भी मास 10 kg है, इसका भी मास 10 kg है, तो प्रॉब्लम क्या है, 10 kg को छोड़ो, चलो 2 लीटर रख लो, 2 लीटर है ना, इसका भी मास क्या, 2 लीटर, ठीक है। 2 लीटर रख लिया, 2 लीटर मैंने क्यों रखा है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कोल्ड ड्रिंक का। सर 2 लीटर वाले अगर आप वो लेके आते हो, कोक, पेप्सी, थम्स अप, ठीक है, तो वो कुछ ऐसी आती है, ठीक है, एग्जैक्ट डिजाइन नहीं बनेगी, ड्राइंग सर की खराब है थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन 2 लीटर वाली अगर फ्रूटी लेके आते हो तो वो कैसे बनेगी, तो वो यहाँ से थोड़ी ओपन होती है, फिर वो यहाँ से थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी ख़राब बन रही है, कोई दिक्कत नहीं। और रिलेटेड फ्रूटी लो, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आपने देखा सर यहाँ पर इसकी हाइट ज़्यादा है, तो हाइट की वजह से इसमें 2 लीटर ऑक्यूपाई करने के लिए जगह ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि पतला है, थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा पतला है, ये थोड़ा मोटा है उससे, ये थोड़ा उससे क्या है, इसमें जगह ज़्यादा है, इसमें जगह देखो ज़्यादा आ रही है, तो सर इसमें 2 लीटर आ गया, कम जगह में आ गया, और इसमें 2 लीटर, इसमें तो 2 लीटर कम जगह में आ गया, इस वाले में 2 लीटर ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई की उसने, हाइट की वजह से, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है और ब्रेथ कम है। तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, सर वेट तो सेम है पर दोनों जगह अलग अलग ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वेट तो दोनों का सेम है पर दोनों जगह अलग अलग ऑक्यूपाई कर रहे हैं। आपके घर में ऐसे 50 चीजें मिल जाएंगी, आपके घर में ऐसे 50 चीजें मिल जाएंगी,
50 चीजें मिल जाएंगी। आप अपने मोबाइल का वेट देखो, आप अपने मोबाइल का वेट देखो और अपनी नोटबुक का वेट देखो, ऑलमोस्ट सेम होगा। पर क्या जिनके जो वॉल्यूम होते हैं, क्या वॉल्यूम सेम होते हैं क्या? नहीं होते। यानी उनकी जगह ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। सर मोबाइल तो बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन नोटबुक ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, ये तो पहले केस था, ये तो पहले केस का एग्जांपल था। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जिसमें वो कह रहा है कि वॉल्यूम तो डिफरेंट होगा, वॉल्यूम सेम होगा, सॉरी मास डिफरेंट होगा। यानी जगह तो चीज़ें सेम ऑक्यूपाई कर रही होंगी, लेकिन उनका वेट ज़्यादा होगा, उनका वेट अलग अलग हो सकता है, उनका वेट अलग अलग हो सकता है। जगह भी वो सेम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पर उनका वेट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। वो दो चीज़ें लेता हूँ मैं यहाँ पे भी, ए और बी, सब्सटेंस ए और एक सब्सटेंस बी। यहाँ पे सब्सटेंस ए और बी तो कुछ बॉक्सेस है, क्या है कुछ कुछ बॉक्सेस हैं। चलो टैंक ले लें, पानी की टंकी ले लेते हैं। ठीक है, पानी की टंकी है, पानी का टैंक है। ठीक है, सर्किट रिंग बहुत खराब है बेटा। ठीक है, परफ्यूम वगैरह में समझ रहे उसको पानी का टैंक समझ रहे हैं। ठीक है, वाटर टैंक है ना, घर में होता है ना हर किसी के। ठीक है, इसने जो जगह ऑक्यूपाई करी ना, सेम जगह ना, आपका फ्रेंड है उसके घर पे जो टैंक है, वो भी सेम जगह ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ये सेम वाटर टैंक ना आपके फ्रेंड के घर पर है। ठीक है, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, तो अगर दोनों का वॉल्यूम सेम होगा अलग होगा, यानी दोनों जगह जो ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, सर जितनी जगह पे ये टंकियाँ रखी गई होंगी, दोनों के यहाँ पे जगह टंकी रखने में जगह सेम ही ऑक्यूपाई हुई होगी, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों टंकियाँ क्या है, सेम ही है। तो दोनों का वॉल्यूम मान लेते हैं, सपोज करते हैं दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम ही होगा बेसिकली। तो अगर मैं वॉल्यूम देखना चाहूँ इनका वॉल्यूम, तब वो क्या होगा, सपोज करो कुछ भी हो सकता है, यानी इसका और इसका सेम ही होगा, कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी, और सेम ही होगा, क्योंकि दोनों सेम ही है टंकियाँ, जगह सेम ही ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन हो सकता है सर इसके अंदर पानी इतना भरा हो, इसके अंदर पानी इतना भरा हो, यानी इसके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो कम है, इसके अंदर अमाउंट ऑफ वेट मैटर कितना है, ज़्यादा है। उसमें अमाउंट ऑफ मैटर कम है, इसमें अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा है। यानी इसमें मास कम है, उसमें मास ज़्यादा है, ए में मास कम है, बी में मास ज़्यादा है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि सर वॉल्यूम तो सेम ऑक्यूपाई हो रहे हो, लेकिन मास डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, मास दोनों का डिफरेंट है, मास दोनों का क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। लिखना यहाँ पर वाटर टैंक लिख लेना, यहाँ पे इंसान का एग्जाम्पल, यहाँ पे फ्रूटी वगैरह के लिए कोल्ड ड्रिंक लिख लेना, बोतल लिख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल 2 था आपका, एग्जाम्पल 1 था आपका। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है ये नीचे रीजन लिख लो। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए दो, तो अपने जनरल सिंपल लैंग्वेज वाले एग्जाम्पल दिए मैंने।
आप कुछ एग्जांपल आपकी बुक में भी दिए हुए हैं तो उनको जरा पढ़ के देख लो। फॉर एग्जांपल द वॉल्यूम ऑफ कॉटन इज मच लार्जर देन द वॉल्यूम ऑफ एन इक्वल मास ऑफ लीड। वो कह रहा है, अब उन्होंने अलग चीज़ ले ली, उन्होंने कहा आप सेम साइज का ना कॉटन ले लो और सेम साइज का ना आप क्या ले लो, सॉरी सेम साइज की बात नहीं कर रहा, आप सेम वेट का कॉटन ले लो और सेम मास का, सॉरी मैं भी गलत कर रहा हूँ, आप सेम मास का कॉटन ले लो, सेम मास का लीड ले लो, ठीक है, कहीं से परचेज कर लो। लेकिन आप जब उसको ऑब्जर्व करोगे ना, जब वो कॉटन होगा वो जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा होगा एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ लेड, यानी लेड का वॉल्यूम कम होगा। अभी एग्जाम्पल मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि इन चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं होता है, इसमें मैंने आपको थोड़ी जनरल लैंग्वेज है जो घर में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्यों, अब ये समझना है ऐसा क्यों था जरा यहाँ से समझो। सर ऐसा क्यों था कि सर इसमें तो सर ये जगह कम ऑक्यूपाई कर रहा है, ये तो वॉल्यूम की बात की जाए तो ये वॉल्यूम लेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये वॉल्यूम मच ऑक्यूपाई कर रहा है, या फिर इसकी बोल लेस और मच तो बोल नहीं सकते, डिफरेंट, ये वॉल्यूम डिफरेंट ऑक्यूपाई कर रहा है, ये वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिफरेंट ऑक्यूपाई कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर जो चीज़ बनी हुई है ना, इस चीज़ की शेप अलग है, इस चीज़ की शेप अलग है। सर यहाँ पर शेप अलग सेम थी, जब शेप सेम थी तो वॉल्यूम भी सेम था, जब शेप सेम थी तब वॉल्यूम भी सेम था, जब चीज़ की शेप चेंज हुई वॉल्यूम चेंज हो गया। और इस शेप को हम कुछ और बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है, इस शेप को हम पता है क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं बेसिकली। अगर मैं आपको पता, शेप की वजह से ना एक चीज़ खत्म हो गई, एक इस शेप की वजह से ना एक चीज़ खत्म हो गई, डेंसिटी। वो डेंसिटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो भी बता पड़ेंगे डिटेल में। तो वो कह रहे ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ लेड। अब ऐसा करो यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ लेड की जगह पे ना आप ऐसे लिख लो, इसको काटो ताकि एग्जाम्पल समझ में, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। कॉटन की जगह पर लिखो बी, जब हमने एग्जाम्पल में बी बोतल ली थी और एक ए बोतल ली थी, कोक की बोतल और एक फ्रूटी की बोतल, ठीक है। तो लीड की यहाँ पे आप क्या लिख लो ए, और कॉटन की यहाँ पे आप लिख लो बी, ठीक है। तो क्या लिखा, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ ए, पार्टिकल्स ऑफ बोतल ए are very loosely packed, in other words lead is denser than cotton। कुछ बोले नहीं है, चलो ठीक है मैं और बताता हूँ। एक हमने कौन सा लिया है, ए इज द स्मॉलर बनना, ए इज द स्मॉलर वन, ठीक है। वो कह रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि ए के जो पार्टिकल्स है ना वो क्लोजली पैक्ड है, तो यहाँ पे ए और बी वाले एग्जाम्पल मतलब लेके रहने तो यहाँ पे ए और बी वाले एग्जाम्पल हम नहीं आएंगे, उसको समझाने के लिए जो उन्होंने रीजन किया है। ऐसा इसलिए हो कि ए के जो पार्टिकल है ना और लो लीड, कॉटन के और लो लीड के जो पार्टिकल है उनमें एक डिफरेंस है, उनके क्लोजली पैक्डनेस वाली कैपेसिटी में थोड़ा डिफरेंस है। वो कह रहा है दिस इज बिकॉज़ द पार्टिकल्स ऑफ लीड आर क्लोजली पैक्ड। जो लीड होते हैं, लीड सारे के सारे पार्टिकल्स के होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं, चिपके होते हैं, तो वो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉटन होते हैं, कॉटन के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, वो लूजली होते हैं, वो क्या होते हैं, वेरी लूज होते हैं, वो अलग अलग बिखरे रहते हैं, वो एकदम फैले रहते हैं, कितने हल्की होती है कॉटन, सारी चीज़ कितनी अलग अलग होती हुए और इजीली कॉटन अलग हो जाती है। तो उसका जो होता है पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं, होते हैं। तो यही रीज़न है, पहला रीज़न एक उन्होंने बोल दिया कि अगर आपके पार्टिकल दो आपके जो मैटर हैं, एक क्लोजली पैक्ड होगा और एक लूजली पैक्ड होगा, तो उनका भी वॉल्यूम क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसी चीज़ को हम इंग्लिश में ये भी बोलते हैं डेंसिटी, इस चीज़ को बोलते हैं डेंसिटी, कि एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है। सिंपली अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीड इज डेंसर देन कॉटन। कॉटन मतलब क्या, लीड की जो चीज़ ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पे बोला चीज़ें कंटेन करने की, स्पेस ऑक्यूपाई करने की नहीं, चीज़ें कंटेन करने की कैपेसिटी। या फिर ये बोल दो कि चलो अब इसको छोड़ दो, डेंसिटी का मीनिंग मैं आपको फिर बताऊंगा, क्या फ़ायदा, मैं कुछ उल्टा सीधा देता हूँ तो कन्फ्यूजन होगा बाद में, कन्फ्यूजन से हमें बचना है, ठीक है। तो अभी तक जितना मैंने समझाया तुम तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने तो समझा है क्या, वॉल्यूम वगैरह के मीनिंग आपको समझाए हैं, और ज़्यादा क्या है क्या मैंने, और दो एग्जांपल दिए जो यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने आपको साइंटिफिक लैंग्वेज दे दी है, मैंने आपको दो लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में दे दिए हैं समझाने के लिए, और तो कुछ अभी तक मैंने किया नहीं है।
तो ये मत बोलना कि सर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया अभी तक नहीं कुछ समझ में आया सीरियसली, तो अभी आगे बढ़ने से पहले वीडियो को बैक कर लो और दोबारा से देखो, पर देखते नहीं जाना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार नहीं 4 बार देखो, 5 बार देखो, रिकॉर्डेड में आपको ये बेनिफिट है तो उस बेनिफिट को यूज करो और थोड़ी मेहनत करो। ये नहीं कि एक बार देख लो मैं दूसरी बार क्यों देखूं, जब एक बार में समझ में नहीं आई तो दूसरी बार आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला रीजन इन्होंने ये बताया कि एक पार्टिकल्स के पार्ट क्या है, क्लोजली पैक्ड है, एक के लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड लिखा नहीं, पर इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये है, अगर एक क्लोजली पैक्ड है तो दूसरा लूजली पैक्ड है। फिर दूसरा उन्होंने बोला इक्वल वॉल्यूम्स हैव ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मासेस। सर यहाँ पे वॉल्यूम तो सेम था, वॉल्यूम दोनों का सेम था, बट जिनका मास था वो अलग अलग था। क्यों? उनके अमाउंट ऑफ मास अलग अलग थे। तो उसका रीजन देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। हमारा सिंपल सा वही निकलता कि उनके अंदर अमाउंट ऑफ मास सब भी अलग अलग है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, अब इन्होंने एग्जाम्पल में क्या दिया, मैं तो वाटर टैंक का एग्जाम्पल दिया था समझाने के लिए। अब इन्होंने क्या दिया आपको, अब ये देखना है। फॉर एग्जाम्पल, द मास ऑफ आयरन इज मच मोर देन द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वुड। वो कह रहा है कि आप ना सेम साइज की एक आयरन की रॉड ले लो और एक वुड ले लो, आयरन की रॉड ले लो और वुड ले लो सेम साइज की, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करना कि आयरन का जो वेट होगा ना वो ज़्यादा होगा, आयरन का जो मास होगा ना वो ज़्यादा होगा। वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? तो साइज तो दोनों का सेम है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आर्टिकल्स के ना, सॉरी आयरन के ना जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं। वो क्या है? क्लोजली पैक्ड है एज कम्पेयर टू वुड। तो वुड के थोड़ी सी जगह पर जितने पार्टिकल्स आए होंगे वो कम होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और आयरन के क्योंकि क्लोजली पैक्ड है तो उसके एक जगह पर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स आ गए होंगे, उसके एक जगह पर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स आ गए होंगे, इसलिए उसका वेट ज़्यादा बढ़ गया है। सर समझ नहीं आया इसका मीनिंग, इसका मीनिंग समझ में नहीं आया। किसका मीनिंग नहीं समझ में आया? इसका क्लोजली पैक्ड होने से वेट पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्लोजली पैक्ड होने से वेट पे क्या फ़र्क पड़ता है, समझ में नहीं आया। यहाँ पे इसका मतलब यही तो है, उन्होंने कहा कि आयरन का वेट ज़्यादा है। आयरन का वेट क्यों ज़्यादा है? तो उन्होंने बोला कि आयरन की क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है। तो सिंपल से ये तो रीजन बोला उन्होंने कि आयरन का मास इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं। साइज भी से दोनों का सेम है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आयरन के क्योंकि पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक्ड हैं तो उसका मास भी ज़्यादा हो गया, और वुड के कम है तो वुड का कम हो गया वेट। तो ये क्लोजली पैक्डनेस का वेट पे क्या फ़र्क पड़ता है, वेट पर क्या फ़र्क पड़ता है, मास पर, सॉरी मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये भी नोट कर लो, कितने टर्म्स हमने लिखे हैं? फोर्थ लिख लिया ना, फिफ्थ लिखो यहाँ पर। हाउ लिखो, हाउ क्लोजली पैक्डनेस affect mass of any object, of any matter लिख लो, मैटर लिख लो, ऑब्जेक्ट लिख लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिख लो, सब्सटेंस लिख लो, ठीक है।
how closely packedness affect the matter of affect the mass of any matter object substance। ठीक है, हेडिंग नोट करो भी अल्फा सेम वोकेबलरी में। आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, एक में रॉड ली आयरन की, एक में रॉड ली आयरन की, ठीक है। एक ही रॉड है आयरन की, ठीक है। कोई डिफिकल्ट चीज नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, और एक मैंने रॉड ली वुड की, है ना। ये आयरन रॉड है, ये वुड है। पहले तो यहाँ पे वुड है ना। ठीक है, ये आयरन है, ये क्या है, आयरन की रॉड है। रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, हो रही है। एक आयरन की रॉड और एक वुड की रॉड रॉड है, दोनों सेम साइज की हैं, यानी दोनों का वॉल्यूम को सेम लिया है मैंने, दोनों का वॉल्यूम सेम लिया है। लेकिन मेरे को पता है कि आयरन के ना, सपोज करो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है। अच्छा, एक से समझना। हाँ, ये तो आपको दोनों का सेम साइज की, 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 दोनों का शेप क्या होगा, दोनों का सॉरी वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। अब वो कह रहे हैं आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं, आयरन के तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, और वो जो आर्टिकल्स के पार्टिकल्स होते हैं वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो काफी होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और जो वुड के होते हैं वो काफी लूज होते हैं। तो देखते से फर्क कैसे पड़ेगा। आयरन के पार्टिकल काफी क्लोजली पैक्ड है सर, एक ही आगे, 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 आगे एक ही आगे, एक ही आगे, एक ही आगे, इस तरह से बहुत सारी। सारे में क्या लिखा रहा हूँ, सारे में क्या लिखा रहा हूँ, नंबर ऑफ ये पार्टिकल्स हैं। और बता रहा है कि वो डिस्टेंस क्या बता रहा है कि वो कितने क्लोज हैं, कितने क्लोज नहीं है। ये डिस्टेंस इनके बीच में जो है, स्पेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर पार्टिकल्स, ये बता रहा है कि ये कितने क्लोजली पैक्ड हैं और कितने क्लोजली पैक्ड नहीं है। ठीक है, ये क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। और जो वुड्स है ना, वुड इसके जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड है। वो क्या है, लूजली पैक्ड है। कितना स्पेस है इनके बीच में, देख रहे हो आप। देख रहे हो आप, तब देख पा रहे हो, आप नोटिस कर पा रहे हो। एरो ना कर लिखो, एरो ना कर लिखो। पार्टिकल्स क्या हैं, पार्टिकल्स क्या हैं, पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है।
क्लोजली पैक्ड है, और यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स है देखो कितना स्पेस है इनके बीच में, ये क्या है पार्टिकल्स, पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल्स हैं क्लोजली पैक्ड है, यहाँ पार्टिकल्स क्या हैं लूजली पैक्ड है, पैक्ड है, पैक्ड है, लूजली पैक्ड है, ठीक है। अब ये बताओ मास किस में कम होगा किस में ज़्यादा होगा, हमें जानना है। देखो ये चीज़ तो डिफाइंड है, ये चीज़ तो डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो सब वॉल्यूम दोनों का क्या है सेम है, वॉल्यूम दोनों का क्या है सेम है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं, वॉल्यूम में जगह ऑक्यूपाई करने के कैपेसिटी दोनों सेम ऑक्यूपाई जगह करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको मास क्या होगा, दोनों का मास क्या होगा, दो मास किस में ज़्यादा होगा मास किस में कम होगा। तो मास का मतलब क्या बताया था मैंने, जरा बताना मास का मतलब क्या था, अभी भी डेफिनेशन लिखवाई थी, याद तो हो गया नहीं भूल गए बिल्कुल ही है ना। अमाउंट ऑफ मैटर, मास मतलब क्या बताया था मैंने आपको, अमाउंट ऑफ मैटर, और एक इसको सिंपल लैंग्वेज में, इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखवा के डेट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ पार्टिकल, क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स भी लिख सकते हो। अगर क्वांटिटीज काउंट करो, क्वांटिटी जब आप काउंट करने बैठोगे तो कितनी क्वांटिटीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ पे 95 मैटर्स हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, 95 पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं 95, ये मैंने काउंट कर लिया 95 पार्टिकल्स हैं। आप काउंट करते हैं ना, आराम से वीडियो पॉज करके काउंट कर लेना, 95 पार्टिकल, यहाँ पे 95 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं 23 पार्टिकल्स हैं, 23 पार्टिकल्स हैं, 23 पार्टिकल्स हैं। तो क्या अब जरा मास, मास का जो मीनिंग, मास का जो मीनिंग ज़्यादा होगा, उसका मास भी ज़्यादा होगा, उसका मास भी ज़्यादा होगा, उसका मास भी ज़्यादा होगा, 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 ज़्यादा होगा। तो आपको लगता है इसका मास क्या है, इस, इसका जो मास क्या है वो ज़्यादा है, मच है, और इसका जो मास है वो क्या है कम है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो पाया, ऐसा क्यों हो पाया, सर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड थे तो वो कम जगह में बहुत ज्यादा आ गए, तो वो कम जगह पर बहुत ज्यादा आ गए, है ना। इन्होंने जगह वेस्ट नहीं की, इन्होंने जगह बहुत वेस्ट की, इन्होंने जगह बहुत की, ये बहुत जगह पर कम आ पाए हैं, ये बहुत जगह पर कम आ पाए हैं। ये भी क्लोजली, अगर ये भी क्लोजली पैक्ड होते, अगर ये क्लोजली पैक्ड होते, अगर मैंने क्या बोला है नहीं, अगर ये क्लोजली पैक्ड होते तो क्या फर्क पड़ जाता, अगर ये क्लोजली पैक्ड होते तो सर कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर भी आ जाते, पर भी आ जाते, कुछ यहाँ पर भी आ जाते, कुछ यहाँ पर भी आ जाते, कुछ यहाँ पर भी आ जाते, इतने सारे आ जाते, हर जगह पे आ जाते, और जब ये हर जगह पर आ जाते तो आपको लगता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते तो इनका मास बढ़ जाता, बढ़ जाता। बताना चाह रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उसका मास पे फर्क पड़ता है। ऐसे मास पे फर्क क्यों पड़ता है, मास पे फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि क्लोजली, अगर चीज़ें क्लोजली पैक्ड होंगी तो सर वहाँ पे नंबर ऑफ मास ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ मास ज़्यादा होंगे तो सर मास ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ मैटर ज़्यादा होंगे तो सर वहाँ पर मास ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो, तो क्लोजली पैक्ड की वजह से क्या है, सिंस, देयरफॉर लिखो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, यहाँ पे वो सिंस पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, देयरफॉर 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 numbers of numbers of numbers of
पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए ज़्यादा, देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए ज़्यादा, नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ इन अ इन अ डिफाइंड प्लेस, इन अ डिफाइंड प्लेस, एक डिफाइंड प्लेस पर, एक लिमिटेड जगह पर, इन अ डिफाइंड, लिमिटेड लिख लो, पार्टिकल्स in a place, in a place, in a place, in a place, in a limited place, in a limited place, 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 in a limited place, place, place is more, are more, 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 more. ऐसा कि हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो। क्लोजली पैक्ड मतलब क्या, पास पास होना, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास हैं, क्योंकि आर्टिकल्स क्या हैं, पास पास हैं, तो वहां पर ज्यादा आर्टिकल्स आ सकते हैं, तो वहां पर ज्यादा पार्टिकल्स आ सकते हैं, वहां पर ज्यादा पार्टिकल्स आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंस लिखा था, यहाँ पे सिंस लिखा था, यहाँ पे सिंस लिखा था, तो लिखो देयरफॉर, जिसका जस्ट अपोजिट में लिखवा नहीं रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ लिमिटेड प्लेस आर लेस, लेस, सेम लैंग्वेज पे लिख दो, बस आर लेस लिख दो, आर लेस लिख दो, ठीक है। इसको भी हिंदी में क्या लिखोगे, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर हैं, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो कम ही लोग आ पाए लिमिटेड जगह पर, तो लिमिटेड जगह पर कम ही लोग आ पाए, लिमिटेड जगह पर कम ही पार्टिकल्स आ पाए, इसी वजह से अब नीचे लिख लो देयरफॉर, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो उनका मास ज़्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है तो उनका मास कम है, क्योंकि मास की डेफिनेशन ही क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर, हम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स देखते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर देखते हैं कि कहाँ पर कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है, अगर चीज़ ज़्यादा है वो वाली तो ही मास ज़्यादा है, अगर चीज़ कम है तो मास कम है। समझ आ गया क्लोजली पैक्डनेस का मास पे क्यों फर्क ज़्यादा पड़ता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक चीज़ है उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड रहते हैं तो उसका मास ज़्यादा होगा या नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा कर लेना पूरा, ये नोट कर लेना पूरा इसी के नीचे। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखवा दिया पिक्चर के बगल में, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने दोनों का पिक्चर्स के बगल में लिखवा डाला है, ठीक है। ठीक है, तो वो लिखा हुआ है कि आयरन का मास, आयरन के पार्टिकल्स क्या क्लोजली पैक्ड हैं एज कम्पेयर टू वुड, ठीक है। फिर दूसरी वर्ड्स में बोल रहा है आयरन इज डेंसर देन वुड। अब डेंसर का मतलब क्या, डेंसिटी का मीनिंग बाद में पढ़ेंगे, है ना। आंसर आंसर क्या है कि वो क्या काफी डेंसर है, उसका मीनिंग बाद में पढ़ेंगे। Thus, to explain the equal volume of different substances at different masses or equal masses of different substances at different volume, we use a term called density। अभी बात पर आया, अभी लाइन पर आया कि अगर हमें ये एक्सप्लेन करना हो, अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इक्वल वॉल्यूम वालों के, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, अगर किसी सब्सटेंस के, अगर अलग अलग सब्सटेंसेस के इक्वल वॉल्यूम है लेकिन मास क्या है, डिफरेंट है, पहली चीज तो ये, या फिर इक्वल मास वालों के, अगर डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के मास इक्वल है लेकिन वॉल्यूम डिफरेंट है, वॉल्यूम डिफरेंट है, यानी सर ये क्या हो गया, एक तो ये चीज हो गई है, ये वाली चीज हो गई इक्वल मास, इक्वल मास, ठीक है, और एक ये चीज हो गई इक्वल वॉल्यूम वाली, यानी जो मैंने केस 1 और केस 2 लिए थे वो उन दोनों को बता रहा है कि इन दोनों चीज़ों का अगर रीज़न आपको डिफाइन करना हो तो उस रीज़न को डिफाइन करने के, उस रीज़न को एक्सप्लेन करने के, उस रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ अ टर्म, हम एक वर्ड यूज़ पर कि 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 पर यूनिट ऑफ स्पेस, पर यूनिट ऑफ स्पेस पर कितने ज़्यादा
मास है कि एक जगह पर, एक लिमिटेड जगह पर कितनी ज्यादा मास है, कितनी ज्यादा क्या है, मास है। तो ये चीज है डेंसिटी की। सर डेंसिटी मतलब क्या, मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, कि एक लिमिटेड जगह पर मास कितना ज्यादा आ पा रहा है। अगर मास ज्यादा आ पा रहा है एक लिमिटेड जगह पर, तो सर उसका वेट, उसका मास ज्यादा होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मास कम आ पा रहा है तो उसका मतलब उसका मास कम, तो मास डेंसिटी ज्यादा तो मास ज्यादा, डेंसिटी कम तो मास कम। तो फॉर्मूला क्या बन गया था, मीनिंग क्या है, मास पर यूनिट, पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। मैंने आपको चैप्टर में बताया था पर का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, बन गया फॉर्मूला मीनिंग से। तो याद भी नहीं करना, मीनिंग अभी याद हो जाएगा, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट। तो किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी निकाले तो सब्सटेंस का पहले मास, वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर दो, आपके पास डेंसिटी आ जाएगी। इसको शॉर्ट में एम अपॉन वी, एम मतलब मास, वी मतलब वॉल्यूम। डेंसिटी करते हैं डी से, कैसे 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 रिप्रेजेंट करते हैं डी से। इफ मास ऑफ वॉल्यूम कुछ नहीं, ये वॉल्यूम कुछ नहीं, ये बेकार है। नाम दे रहा है वो, नाम दे रहा है नाम, तो उसको छोड़ो। यूनिट क्या होती है डेंसिटी की, यूनिट क्या होती है डेंसिटी की। सर मास किस में होगा, मीटर किलोमीटर, मीटर किलोमीटर वगैरह में, मीटर किलोमीटर वगैरह में। ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, किलोग्राम या ग्राम होगा। तो देखो, तो देखो तो देखो इसकी यूनिट क्या आएगी, वही वही इसकी यूनिट क्या आएगी, सब सब कुछ ऐसी आएगी। तो यूनिट ऑफ मास, मास की यूनिट बता रहा है, या फिर मीटर होगी, तो ऐसा यूनिट की बात कर रही है। तो ऐसा यूनिट में केजी होगी, वॉल्यूम में क्यूब आता है। ठीक है, तो यूनिट क्या बन गई, केजी पर मीटर, पर मीटर पर मीटर माइनस क्यूब, पर क्यूबिक मीटर केजी। और अगर सीजे सिस्टम की बात की जाए तो अब इसको थोड़ा और डिवाइड कर दो, इसको 1000 से, रह गया, और सेंटीमीटर रह गया, सेंटीमीटर। ठीक है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ऊपर से वेट पर मास वाली, यूनिट आएगी, नीचे वॉल्यूम वाली यूनिट आएगी। दिमाग 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 लगाना है बस, या तो चीज रखनी होगी, थोड़ा लॉजिक से सोच रहा हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट। सर रिलेशंस क्या है, सीजीएस यूनिट में डिफरेंस क्या है। तो मैंने बोला था सर ऊपर 1000 से डिवाइड कर, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या देखा था पहले, एसआई में केजी था, यहाँ पर ये ग्राम हो गया, यहाँ पर ये केजी को हो गया। तो सर केजी को ग्राम में चेंज कैसे करोगे, डिवाइड बाय 1000 करके, क्योंकि एक ग्राम में सॉरी एक केजी में ग्राम में चेंज करना, केजी को ग्राम में चेंज करना तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सर डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई कर दो, एक्सप्लेन कर दो ना, है ना। अब इन्होंने जो बताया वो थोड़ा अलग तरीके से बताया, मैं आपको बस मीटर क्यूब है, अगर एक मीटर क्यूब है, उस मीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइड करना है तो क्या करोगे, सेंटीमीटर सर, मीटर को सेंटीमीटर सर, केजी को ग्राम में चेंज करना है तभी डिवाइड मत करो, केजी को ग्राम में, बड़ी उल्टा बोल गया मैं, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो केजी ग्राम में चेंज कर रहा है तो क्या क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, मीटर को सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो एक मीटर, तो सर मीटर को किसमें चेंज कर दिया आपने, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया बस। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, सर इसको सॉल्व करके 0 से 2 जीरो काटो, 0 से 2 जीरो काटूं मैं, 2 जीरो से अगर 2 जीरो काटे तो तो आप गधे वाली हरकतें कर रहे हो। ये क्या है, क्यूब है, पहले ही क्या है करोगे ना तो पता ही क्या है, आएगा, ऊपर तो 1000 ही रहेगा, ऊपर तो कुछ होगा, 2 जीरो के 6 जीरो, 2 जीरो के 6 जीरो हो जाएंगे जब इसको सॉल्व करोगे तो। अब 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 3 जीरो से 3 जीरो काट देना ऊपर के, बचे रह जाएंगे 3 जीरो, ये तो भी आगे नीचे 3 जीरो। ठीक है,
होता है कि अगर आपको तो शॉर्ट में क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि अगर डेंसिटी दी हुई है तो क्या उसको आप सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो वहाँ से तो उसका थाउजेंड से डिवाइड लगा दो उसका सिंपल सा क्या थाउजेंड से डिवाइड लगा दो यूनिट क्या कर केजी का ग्राम कर दो मीटर क्यूबिक मीटर का मीटर कर दो ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे तो 1 kg का कर दिया अरे अब जो 3 जीरो है इसको हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं और क्योंकि डिवाइड बाय 1 है सर अगर ऊपर जाएगा तो इनको सिखाया ही है तो ये वही लिखा हुआ है इसको उल्टा करके आप क्या लिख सकते हो इसको उल्टा करके लिख सकते हो थाउजेंड थाउजेंड को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इधर 1 में 1000 kg हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन किया है यार कुछ नहीं किया है लिख लो कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये आया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये आया एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स के वो कह रहा है एक सबसे एक सब्सटेंस आयरन का है 78 ग्राम से ग्राम से ग्राम से और जो वॉल्यूम है वो 10 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर है ठीक है तो उसकी डेंसिटी लगा तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या मास की वॉल्यूम ग्राम में है बिल्कुल क्या वॉल्यूम सीजीएस यूनिट तो आपका सीजीएस यूनिट में आपको डेंसिटी निकल आया आपने वी किया आपने आपका आंसर आ गया और दूसरा एग्जाम्पल दिया इसका इसका मास दिया हुआ है आपको 1 ग्राम मास दिया हुआ है 1 ग्राम मास दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए मास ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि वॉल्यूम दिया हुआ है ना आपको ये डेंसिटी यहाँ पे भी निकली वाटर की भी एक यहाँ पे कॉपर पीस ऑफ कॉपर ऑफ मास 8.9 kg हैज वॉल्यूम इतना ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया है मैंने तरह कैसे सॉल्व किया ये डेसिमल वगैरह ठीक है ये फिर बाद में बताऊंगा क्वेश्चन आंसर आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ वो क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं सुबह से उठना पड़ा ना बेचारे सिस्टम को भी तो ये भी
काफ़ी स्लो हो गया ये। एक काम करो, आप बुक में हो, टेस्ट योर सेल्फ के अंदर वन वाला पार्ट, वाला पार्ट आप वहाँ पर आओ। आंसर नहीं पूछूंगा, मैं रीजन पूछूंगा, ध्यान रखना इसका। तो रीजन पता लगाना है इसका कि ट्रू है तो ट्रू क्यों है, फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। ठीक है, ध्यान रखो। मैं मार्क करा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लेना, कोई ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं चलनी चाहिए। कहाँ से हैंग हो रहे हो तुम आज? एक ये वाला रीजन पूछूंगा मैं, रीजन है ना, ध्यान है ना, रीजन। ठीक है, ट्रू है तो ट्रू क्यों है, फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। ये देखो सेकंड का सी, देखो ई वाला, देखो ई वाला, ये बताना है आपको। एक ये वाला रीजन पूछूंगा, कैसा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 करना है। होमवर्क में करने हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 करना है, दिमाग लगाना है, एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं।
यही क्वेश्चन है होमवर्क में, ठीक है, ये होमवर्क में मुझे सेंड करना जी, मुझे सेंड करना जी, ठीक है।